वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द केपी क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सर इकोनॉमिक सब्जेक्ट से कैसे डील करेंगे। ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द सेशन हम लोग इकोनॉमिक सब्जेक्ट पे कैसे विजय होने वाले हैं दोस्तों, राइट। चलिए सो शुरुआत करते हैं इकोनॉमिक सब्जेक्ट की। हाँ, इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। एक सेकेंड। चलिए ये इंफॉर्मेशन आपके सामने बेटा देखिए। सर केपी क्लासेस ने बच्चों की ह्यूज डिमांड को देखते हुए बेटा एक अनमीटेबल अनबिलीवेबल कोर्स लॉन्च किया है एट ₹1,999 ओनली। 1,999 में आप हमारे साथ जुड़ करके, जी हाँ, एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ जुड़ करके प्रिपेयर कर सकते हैं बेटा सीयूईटी के लिए। चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आर्ट्स से हैं, या फिर आप साइंस से हैं बेटा। 1,999 में आप किसी भी स्ट्रीम से होते हुए आकर के प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको देते हैं बेटा एक्सटेंसिव कवरेज। अगर आप डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे तो सारे के सारे डोमेन सब्जेक्ट्स along with the GT and 2 languages। जी हाँ, आपको GT और लैंग्वेज के साथ हमें ये केपी क्लासेस का कॉमर्स बैच या आर्ट्स बैच या साइंस बैच आपको मिल जाएगा बेटा हमारे प्ले स्टोर से। आप जाकर के जो है प्ले स्टोर पे हमारा ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, केपी एग्जाम प्रेप के नाम से, राइट। चलिए बढ़ते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की तरफ। आइए। हाँ जी। पहले तो एक मिथ दूर कर दूं मैं कि सर जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए, वो भी सीयूईटी के लिए, तो सर यहां ना केवल क्लास 12 की बात नहीं होने वाली है। यहां हम लोग बात करेंगे क्लास 11 की भी। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ बेटा, यही सबसे बड़ा भाई साहब कह लो धमाका है कि भाई साहब आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी होगी। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स से भी डील करेंगे। क्यों सर, हम कह रहे हैं क्या? नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह रहे भाई साहब, हमारा एनटीए ने बोला है। हम कौन होते हैं बोलने वाले? भाई साहब एनटीए ने कहा कि आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी प्रिपरेशन साथ में करनी होगी। तो आइए देखिए बुक 1 जिसको हम नाम दे सकते हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में अच्छी बात क्या है बेटा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे यूनिट्स हमसे नहीं पूछे जा रहे हैं। हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बहुत सिलेक्टिव अप्रोच रख करके तैयारी करनी है, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते किसे हैं, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ जी, इकोनॉमिक्स क्या है? नहीं नहीं, छोड़ो उसको। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है वो भी टॉपिक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको बोला तुम माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इतनी प्रिपरेशन करके आओ बस। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स से सवाल देखने को मिलेंगे। एंड देन सेंट्रल प्रॉब्लम्स। जी हाँ, जब हम लोग सीबीएसई में भी जब हम एग्जाम्स को अपीयर करते हैं तो देखते हैं यार 3 जो सेंट्रल प्रॉब्लम है ना, उन सेंट्रल प्रॉब्लम में से व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, कोई ना कोई एक तो आता ही है, राइट। तो हर बार ऐसा देखा गया है कि भाई साहब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, यानी सेंट्रल प्रॉब्लम में से एक ना एक क्वेश्चन आएगा। और ड्यूरिंग द सिलेबस मैं आपको बताऊंगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम किसे कहते हैं। एक बार मैंने बच्चे से पूछा कि सर सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब बताओ जरा। बच्चा कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अरे नहीं रे, ये इसका मीनिंग थोड़े। सेंट्रल प्रॉब्लम की डेफिनेशन क्या है? द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ ऑल द इकोनॉमी। टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम में हम लोग कह सकते हैं 12th क्लास तक 3 तरह के, या 11th क्लास तक 3 तरह के सेंट्रल प्रॉब्लम्स है बेटा। इससे भी अलग 5 तरह के प्रॉब्लम्स आप जाकर के अपने ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, राइट। लेकिन हम अपने स्कोप को केवल और केवल सेंट्रिक रखेंगे सीयूईटी एग्जाम तक ही, राइट। हम लोग बात करेंगे सीयूईटी एग्जाम के पर्पज से। आइए आगे जब हम लोग देखेंगे बेटा यूनिट नंबर 2 में कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। हाँ जी, सेम एज इट इज सीबीएसई भी इस यूनिट को यूनिट 2 में ही रखता है। और यूनिट 2 में हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है या कैसा हो सकता है। एक बात याद रखना भाई साहब, देखो मान लो तुम्हारे पास ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए तुम कब खर्च करोगे? हाँ, ये 10 रुपए तुम कब खर्च करने वाले हो? ये 10 रुपए भाई जब 10 रुपए के बराबर की संतुष्टि मिल जाए, सेटिस्फैक्शन मिल जाए। एक कंज्यूमर हमेशा एम करता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, या तो 10 रुपए से ज्यादा की संतुष्टि या कम से कम 10 रुपए के बराबर की संतुष्टि मिल जाए, तब तो आप अपने 10 रुपए खर्च कर दोगे साहब। अदरवाइज आप अपने 10 रुपए खर्च करने वाले नहीं हो। तो हम लोग बात करेंगे कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, कंज्यूमर कैसे डील करता है। और बिहेवियर की बात करते हुए हम लोग यहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, यूटिलिटी अप्रोच की बात करेंगे, और तो और हम बात करेंगे बेटा इंडिफरेंस कर्व्स के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स की, राइट। इसके बाद डिमांड किसे कहते हैं, मार्केट डिमांड क्या है बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। हाँ जी,
याद है ना आपको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से डिमांड इंपैक्ट होता है। अब डिमांड हमेशा ऐसे तो नहीं चलता, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। भाई साहब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपका डिमांड कभी बढ़ता है और कभी घटता है, इन सारे फैक्टर्स को हम लोग अपनी क्लास में चर्चा करने वाले हैं। एंड देन विल डील विद द मैथमेटिकल पोर्शन ऑल्सो, जिसमें आप देखोगे कि सर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा भी होगी। यस, डिमांड में हम लोग देखेंगे कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसे कहते हैं। करेक्ट। चलिए, इतना ही है क्या सर? हाँ बेटा इतना ही है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी कवरेज पूरी की पूरी नहीं दी गई है बेटा, राइट। केवल 2 यूनिट उठ के आए हैं बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स से। आइए अब क्लास 12th के उन 2 किताबों के, उन 2 शानदार से किताबों की बात कर लेते हैं। एक तो बुक है आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की और दूसरी कौन सी है बेटा? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पहले फोकस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। नेशनल इनकम, जी हां, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेशनल इनकम। कोई एग्जाम नहीं बना जहां नेशनल इनकम नहीं आया हो बेटा। हमेशा नेशनल इनकम से हमें क्वेश्चंस तो देखने को मिलते ही हैं। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। यस, नॉट ओनली नेशनल इनकम। सर क्या मतलब है इसका, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स? वैसे तो देखो यार, पूरी मूवी आपको हमारे कोर्स में ही दिखेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा यहां बता दूं नेशनल इनकम का मतलब क्या है और रिलेटेड एग्रीगेट्स का मतलब क्या है। यस, नेशनल इनकम को आप क्या बोल सकते हो? नेशनल इनकम मतलब एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जबकि ये जो रिलेटेड एग्रीगेट्स हैं, मतलब इससे जुड़े हुए और भी एग्रीगेट्स हैं। यस, यानी एनडीपी एट एमपी भी हो सकता है और एट एफसी भी पढ़ोगे आप लोग, राइट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यस, जिसको बोलते हो आप क्या, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे जीडीपी किसे कहते हैं सर, जीडीपी एट एमपी या जीडीपी एट एफसी किसे कहते हैं। सारा डिफरेंस क्रिस्टल क्लियर कराऊंगा दोस्तों, सारा डिफरेंस। आप बात कर लोगे जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडेड की, साहब मार्केट प्राइस पे भी और फैक्टर कॉस्ट पे भी, एंड सो ऑन। यानी इससे रिलेटेड, किससे बेटा, नेशनल इनकम से रिलेटेड एग्रीगेट्स की चर्चा हम लोग करेंगे। कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है सर। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या है, जीडीपी, ये रहा आपके पास, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड क्या है, इनकम मेथड क्या है, एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, तीनों मेथड की चर्चा हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस निकालना सीखेंगे। लेकिन हाँ, सीबीएसई से पैटर्न डिफरेंट होने वाला है। सीबीएसई में आप देखते हो 6-6 नंबर के वो बड़े बड़े क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, लेकिन अब तो सारा मामला 1 नंबर का है दोस्त। मतलब है तो 5 नंबर का, लेकिन एमसीक्यूज है ना। तो भाई साहब एमसीक्यूज में ये बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आने वाले। तो भाई हम लोग अपनी प्रिपरेशन को उसके अकॉर्डिंग ही डील करने वाले हैं, ठीक है। चले अगेन नेक्स्ट यूनिट आप देखोगे बेटा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को कैसे डिटरमाइन किया जाता है, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या है। भाई साहब बच्चों के ना कॉन्सेप्ट से बिगड़े हुए होते हैं। बताओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड क्यों पढ़ा रहे हैं इसमें, सॉरी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई क्यों पढ़ा रहे हैं, रीजन क्या है भाई साहब? क्लास के अंदर क्लियर करूंगा आपको, एग्रीगेट डिमांड क्यों पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, एग्रीगेट सप्लाई क्यों पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं, प्रोपेंसिटी टू सेव क्या है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। एक अर्थव्यवस्था अपनी इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम करती है, कितना पार्ट सेव करती है, कौन सी इकोनॉमी रिच कहलाती है, कौन सी इकोनॉमी पुअर कहलाती है, भाई साहब यहां जानने को मिलेगा। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन 2 सेक्टर मॉडल। यस, 2 सेक्टर मॉडल में हम इसकी चर्चा करेंगे, करेक्ट। हाँ जी, 2 सेक्टर मॉडल का मतलब क्या है, जब हम बात करते हैं केवल हाउस होल्ड है और फर्म है, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की चर्चा नहीं करेंगे दोस्तों, राइट। चलिए, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट देखोगे आप लोग, फिर एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड देखोगे, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड की किस तरीके से इसको करेक्ट किया जा सकता है उसको देखेंगे, और गवर्नमेंट की स्पेंडिंग के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो बड़ा मजा आने वाला है बेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, यूनिट 5। यूनिट 5 में हम लोग क्या डील करेंगे, यूनिट 5 में हम लोग बात करेंगे मनी एंड बैंकिंग, बच्चों का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, राइट, एंड इंपॉर्टेंट भी है। तो मनी एंड बैंकिंग में आप देखोगे मनी का मतलब क्या है साहब, इवोल्यूशन ऑफ मनी। यस, यहां पर भी बच्चे फंसते हैं, इवोल्यूशन ऑफ मनी का क्या मतलब है सर,
अरे भैया इवोल्यूशन मतलब आज जो मनी का फॉर्म आप देखते हो, क्या हमेशा से मनी का यही फॉर्म था क्या? नहीं, नहीं सर, हमेशा से मनी का ऐसा फॉर्म नहीं था। तो हम उस इवोल्यूशन की चर्चा करेंगे, फंक्शंस की चर्चा करेंगे, हम जानेंगे बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द सेंट्रल बैंक। यस, सेंट्रल बैंक को देखेंगे, यहां कमर्शियल बैंक को भी हम लोग पढ़ेंगे बेटा, उसकी मीनिंग, उसके फंक्शंस को यहां पढ़ने वाले। तो सेंट्रल बैंक है, कमर्शियल बैंक है, सेंट्रल बैंक किसे कहते हैं, कमर्शियल बैंक किसे कहते हैं, राइट? इन चीजों की हम लोग यहां पर बातचीत रखेंगे। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बेटा नेक्स्ट जो हमारे पास सिक्स्थ टॉपिक है वो होगा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। यस, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी की बात करेंगे। बजट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्लासिफिकेशन क्या है, रिसिप्ट, रिसिप्ट में आपको पता होगा रेवेन्यू रिसिप्ट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट किसे कहते हैं। सर रिसिप्ट यानी पैसा आ रहा है, अरे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट इनकम थोड़ी कमाती है, गवर्नमेंट के पास जो पैसा आ रहा है उसको रिसिप्ट बोलना है। क्या बोलना है? रिसिप्ट बोलना है, राइट? और रिसिप्ट में भी दो नेचर से पैसा आ रहा है, एक तो क्या रेवेन्यू नेचर से, दूसरा क्या कैपिटल नेचर से। बात करेंगे अपन रेवेन्यू में भी। आप क्या देखोगे, रेवेन्यू में आप देखोगे कि सर हमारे पास टैक्स एंड नॉन टैक्स दो अलग से सेगमेंट स्टार्ट हो जाते हैं, एक तो टैक्स और दूसरा क्या बेटा, नॉन टैक्स स्टार्ट हो जाएगा यहां से, ठीक है? चलिए, एंड देन हम लोग यहां पर कैपिटल नेचर की बात करेंगे, एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, उसमें भी रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात होगी। हाँ जी, बजट के टाइप्स कितने होते हैं आपको पता ही है सर, बजट बैलेंस्ड हो सकता है और हो सकता है कि बजट बैलेंस्ड ना हो, राइट? सो अगर बैलेंस बजट नहीं है तो यानी कि क्या होगा, या तो सरप्लस या तो डेफिसिट। तो सरप्लस है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन ज्यादातर इकोनॉमी में डेफिसिट बजट ही देखने को मिलता है। ज्यादातर क्या भाई साहब, जब से आजाद हुए तब से आज तक हम लोगों ने डेफिसिट बजट ही लाया है बेटा, राइट? तो हम अपने पार्लियामेंट में हमेशा डेफिसिट बजट लेके आए, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या? और क्या हमेशा डेफिसिट बजट को बुरा बजट कहा जाना चाहिए? यस, इन क्वेश्चंस की चर्चा हम करेंगे। और डेफिशिएंसी आपको पता है ये तीन तरह के डेफिसिट बजट होते हैं। एक कौन सा बोलो सर? एक तो होता है हमारे पास फिस्कल डेफिसिट, दूसरा है हमारे पास कौन सा बेटा, प्राइमरी डेफिसिट, राइट? और तीसरा कौन सा बेटा, रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये तीन तरह के आप लोग डेफिसिट या डेफिसिट बजट की चर्चा देखने वाले हो, राइट? आइए नेक्स्ट यूनिट में आप देखोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही अच्छी बात क्या है कि आपको ना फॉरेन एक्सचेंज जो चैप्टर था ना वो पूरा नहीं पढ़ाया जा रहा। या बोल दिया कि भाई तुम ना फॉरेन एक्सचेंज का एक ना बस फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक ब्रीफ जो है वो लेकर के आना। हम तुमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। हाँ जी, हम तुमसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं। किस पे? फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। तो हमें क्या बताना है भैया यहाँ पर ना बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट की मीनिंग वगैरह, कॉन्सेप्ट्स वगैरह, और फॉरेन एक्सचेंज रेट में फिक्स रेट क्या होता है, फ्लेक्सिबल क्या होता है, मैरिट क्या है, डिमेरिट्स क्या है, इन कॉन्सेप्ट्स की हमें चर्चा करनी है दोस्तों, राइट? दिस इज ऑल अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स को फिनिश करोगे तो इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे बेटा किसकी तरफ, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सबसे बोरिंग तो यही लगता है। नहीं नहीं, टेंशन मत लो, तुम्हारा जो बोरिंग पार्ट है ना इंटरेस्टिंग बनाने का काम मेरा, करेक्ट? आप बस पढ़ते जाओ और देखो कमाल कैसे होता है। हाँ जी, हम बात करेंगे यहां पर डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस की। डेवलपमेंट एक्सपीरियंस वो भी जैसे हमने देखा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की बात होगी बेटा। इंडिपेंडेंस के बाद जो हमें इकोनॉमी मिली है किससे, ब्रिटिशर्स से, वो इकोनॉमी जो हमें हेरिटेज की गई है ब्रिटिशर्स से, वो इकोनॉमी है कैसी, राइट? 1951 में जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इस इकोनॉमी में हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कैसा था। और बेसिकली देखो आप, तो आपको यहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ही पढ़ना है, आपको इंडस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ना, आपको बेसिकली जो है फॉरेन के बारे में नहीं पढ़ना है, या फिर कह लीजिए यहां पर आपको जो है अदर और कोई भी एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, जैसे डेमोग्राफिकल एस्पेक्ट्स वगैरह आपको यहां नहीं पढ़ने, रेलवे नहीं पढ़ना आपको, राइट? रोड्स नहीं पढ़ने आप लोगों को यहां पर। तो सारा का सारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना बेटा, स्ट्रक्चर में तैयारी होगी हमारी, राइट? चलिए ओके, फिर नाउ यहां पर क्या बात करेंगे, करंट चैलेंजेस क्या है जो इंडियन इकोनॉमी फेस कर रही है। सर ऐसा तो कोई यूनिट देखा ही नहीं। मैंने कहा स्ट्रिक्ट भी नहीं हो जाना ना कि सारा का सारा एनसीईआरटी पढ़ के जा रहे हो। भाई साहब कुछ चीजें एनसीईआरटी से बाहर भी हैं, तो इन चीजों की भी तैयारी आपको कराई जाएगी बेटा। हम लोग बात करेंगे पॉवर्टी की। आज तक आपने कभी भी पॉवर्टी, अगर एनसीईआरटी की किताब देख लोगे तो पॉवर्टी को वैसे ही उन्होंने डिलीट कर रखा है, लेकिन यहां तो पूछा जा रहा है सर
एब्सोल्यूट पॉवर्टी किसे कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी किसे कहते हैं, राइट। इसकी चर्चा हम लोग यहां पर करेंगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पॉवर्टी की। फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा, ह्यूमन कैपिटल कैसे फॉर्म होता है, राइट, इसकी बात करेंगे। फिर रूरल डेवलपमेंट के क्या की इश्यूज हो सकते हैं बेटा, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन सब टॉपिक्स के ऊपर डीप एंड डिटेल्ड चर्चा होगी। और अच्छी बात क्या है पता है, हमारी क्लास में ना ये सारे टॉपिक्स ऑन योर फिंगर टिप्स होंगे, गारंटी देता हूं आपको, सारे के सारे टॉपिक्स ना आपके फिंगर टिप्स पे आने वाले हैं, राइट। चले इसके बाद आप यूनिट 10 देखोगे, जिसमें हम लोग बात करेंगे डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, राइट। सर इंडिया पाकिस्तान की बात होगी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना की बात होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होगी, पॉपुलेशन की बात होगी बच्चों यहां पर, राइट। हाँ जी, इन सारे टॉपिक्स के साथ आप लोग डील करने वाले हो ड्यूरिंग द सेशंस। सो लास्ट में मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा बेटा, ये जो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करने की, हाँ जी, मात्र 1999 रुपए जैसे मामूली कॉस्ट पे जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप देखोगे ड्यूरिंग द सेशंस, आप लिटरली हमें थैंक्स कहने वाले हो, राइट। सो प्लीज आप लोग इस बैच को सब्सक्राइब करें, आप जाकर के हमारा जो है ऐप वो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड देन मिलते हैं बेटा बैच में। थैंक यू वेरी मच।